नमस्कार। आईएमएफ के ताजे आंकड़ों से जो सामने आया है कि भारत कितनी तेजी से इस वैश्विक महामारी में भी अपनी प्रगति यात्रा आगे निरंतर बढ़ा रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यानी विश्व आर्थिक परिदृश्य के आंकड़े जो अभी ताजे सामने आए हैं, उससे आईएमएफ का जो पूर्वानुमान था उससे भी 0.2% भारत का आर्थिक विकास और आगे बढ़ा है। यानी आर्थिक विकास दर की वृद्धि जो आईएमएफ ने आकलन की थी 5.9%, 5.9%, उससे बढ़कर 6.1% आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई है। और इससे आईएमएफ ने भारत की भूरी प्रशंसा की है। वहीं वैश्विक आर्थिक जो वृद्धि है 3.5% से अनुमान से भी घटकर 3% रह गई। यानी जो अनुमान आईएमएफ ने लगाया था उससे आधा प्रतिशत यानी 0.5% माइनस मार्किंग हो गई उधर, लेकिन भारत 0.2% अधिक विकास दर हासिल कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ ये जो कुछ एनजीओज हैं, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित या उसी तरह के कुछ और जो संस्थाएं हैं जो पैसे लेके मनमाने ढंग से आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, उसका नमूना बिना किसी आप केवल अपने निजी अनुभव और तर्क की कसौटी पर अगर कसेंगे तो इन संस्थाओं का इरादा साफ तौर से पता लग जाएगा। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी विश्व भूखमरी का जो सूचकांक है 2022 में भारत का नंबर 125 देशों में से 107 नंबर पर था। लेकिन हद तो इस साल और हो गई जब 2023 में 4 पायदान और नीचे गिर के 111वें स्थान पे भारत को दिखा दिया। यानी केवल 14 देश ही ऐसे हैं जो भारत से ज़्यादा गए गुजरे हैं। अब मज़ेदार बात है कि भारत की रैंकिंग 125 में से उन्होंने 111 बताई, और पाकिस्तान जिसको कि भिखारी के मामले में इंटरनेशनली नंबर 1 है, और वो पाकिस्तान स्वयं स्वीकारता है। पाकिस्तानी लोगों को गल्फ कंट्रीज में हवाई अड्डे से बाहर आने ही नहीं दिया जाता है और वहाँ से खदेड़े जा रहे हैं। और खुद मान लिया उन्होंने कि जो बेगर्स इंडेक्स है उसमें पाकिस्तान नंबर 1 है। तो पाकिस्तान को दिखाया है रैंकिंग में 102 नंबर पे, यानी भारत से 9 पायदान नीचे, यानी बेहतर। पाकिस्तान भारत से बेहतर, वो भी 9 पायदान। और बांग्लादेश 81वें नंबर पर, नेपाल 69 नंबर पर, और श्रीलंका जहां त्राहिमाम जो दिवालिया देश हो चुका था वो 60वें पायदान पर है। यानी भारत से 51 पायदान सुधरा हुआ श्रीलंका। तो अब इस इंडेक्स को कांग्रेस और ये जो घमंडिया गैंग है, ये कुछ इसी तरीके के लोग, जॉर्ज सोरोस का पैसा और इनका प्रचार तंत्र लग जाएगा कि भारत जो है हंगर इंडेक्स में तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी बुरा है। वही हंगर इंडेक्स ये क्या कहता है कि 25 लाख लोगों की मृत्यु भूखमरी से हो जाती है। भूख से लोग मर जाते हैं, खाना नहीं मिलता उन्हें, वो मर जाते हैं। और ये सर्वे किसने किया?
कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी की बेस्ट हंगर हेल्प, ये संस्थाएं हैं। इनने ठेका ले रखा पूरी दुनिया का, और इनके पास कौन सा ऐसा जिन्नात है जो पूरी दुनिया में घूम के सब ये आंकड़े निकाल लेता है। और ये संस्थाएं बनी इसलिए हैं कि इनको पैसा दो और वैसा अपना प्रचार करा लो, जैसा दिखा लो। तो भारत तो अब ऐसे लोगों को पैसा देने वाला नहीं, चाहे वो पत्रकार हों या इस टाइप के एनजीओ हों, और इनका हुक्का पानी भारत ने बंद कर रखा है। तो अब आप देखिए कि मोदी जी ने कोरोना काल में जब सभी देश परेशान थे, तो मोदी ने 80 करोड़ लोगों को जो बीपीएल कार्ड धारी थे मुफ्त में अनाज दिया। अनाज, तेल, नमक, शक्कर, दाल मुफ्त में, ताकि कोई भी भूख से न मरे। और वो जो कोरोना काल से मुफ्त अनाज देने की योजना शुरू की गई थी वो आज भी जारी है, लेकिन इन संस्थाओं को तो ये पता ही नहीं होगा, और वो भूख से 25 लाख लोगों को हर साल मार रहे हैं। वो कहाँ मर रहे हैं, कैसे मर रहे हैं, अखबार में तो कहीं आ नहीं रहा। हाँ, कांग्रेसी शासन में भूख से मरने वालों की संख्या अखबारों में भी आती थी, अब वो इनको तब दिखाई नहीं देती थी। और उस समय इन्होंने हंगर इंडेक्स में कांग्रेसी राज में भारत का नंबर 60वें नंबर पर था, तब इनको भारत में भुखमरी नहीं दिखती थी, जबकि अखबारों में रोज कहीं न कहीं भूख से मरने वालों की संख्या आती थी, किसान आत्महत्या करते थे। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कोई विशेष कारणों से कोई आत्महत्या कर ले तो वो एक अलग बात। तो ये प्रचार तंत्र से सावधान हो जाइए। जैसा इतिहास इन लोगों ने पढ़वाया, उसी प्रकार से ये जो आंकड़ों की फैक्ट्रियां कुछ हैं प्रायोजित, तो उनसे सावधान हो जाइए और खुद से आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और इस झूठे प्रचार में बिल्कुल ना आएं। भारत में भूख से कोई नहीं मर रहा है। अब अगर संथारा करके कोई जैनी, हालांकि कानूनन जुर्म है, संथारा की एक प्रक्रिया होती है जिसमें जैनी साधु या कोई जैनी धर्मावलंबी संथारा करके, यानी अन्न जल ग्रहण करना बंद करके अपने प्राण त्याग देता है। तो उस तरह का अगर कोई अपना जीवन त्याग रहा है तब तो बात अलग है, नहीं तो भारत में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मर रहा है। तो इन संस्थाओं को अपने ज्ञान चक्षु ठीक से खोल लेने चाहिए, और नहीं तो इनके झूठे प्रचार से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जय भारत, वंदे मातरम।